फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए चंडीगढ़ के एक ऐसे हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी लेकर के आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और भूतिया है। ये उस लड़की की कहानी है जिसने इस चीज़ को फेस किया, और जब वो वहाँ पहुँची अपने घर वालों के ना नुकुर करने के बावजूद, तो उसे ये रियलाइज़ हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके घर वाले रोक रहे थे, लेकिन वो वहाँ जा करके इस चीज़ को फ़ील करना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और जब वो वहाँ पहुँचती है और जब उस हॉस्टल में पहुँच जाने के बाद उसका सामना एक सर कटे भूत से होता है, तो उसे ये एहसास हो जाता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और वो उस हॉस्टल को तुरंत छोड़ देती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। साइमा रांची में रहती है और रांची से अपनी पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो चंडीगढ़ में जा कर के उसी हॉस्टल में पढ़े जिस हॉस्टल के बारे में सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने की बात किया करते थे। लेकिन उसके घर वाले उसे मना करते हैं और कहते हैं कि तू दिल्ली जा कर के पढ़, वहाँ पे हमारे इतने सारे रिलेटिव हैं, अगर तू वहाँ से पढ़ेगी तो तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। पर साइमा इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती कि हमारी एक फ्रेंड्स और है जो हमारे साथ वहीं पे रहेगी, तो हम दोनों ही वहाँ पढ़ाई करेंगे। और वो अपने घर वालों को मना लेती है। जब साइमा के घर वाले मान जाते हैं तो साइमा चंडीगढ़ के उसी हॉस्टल में पहुंच जाती है और अपने लगेज को अपने रूम में लेकर के चली जाती है और अपनी रूम में वो शिफ्ट हो जाती है। रूम में शिफ्ट होने के बाद साइमा को वहाँ पहुँचे 2 से 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं और उसे ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती है। तो वो घर में कॉल लगाती है और कहती है कि आप लोग बेवजह में डर रहे थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का इन्वायरमेंट भी पढ़ाई के ही लायक है। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। मेरी पढ़ाई यहीं पे कंप्लीट होगी। ये सुनने के बाद घर वाले कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से करो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कहने के बाद साइमा कॉल रख देती है और अपनी पढ़ाई में वो मगन हो जाती है कि यही करीब 11 बजते होंगे और वो पढ़ाई कर रही थी कि उसे ऐसा लगता है साइमा को कि उसका वॉशरूम जो है कोई यूज़ कर रहा है, कोई उसके वॉशरूम में है जो नहा रहा है। पानियों की आवाज़ उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कोई कोई जग से पानी डाल रहा है शरीर पे। ये सुनने के बाद साइमा को लगता है कि कहीं मैंने नल खुला तो नहीं छोड़ दिया है, इस वजह से मुझे पानी की आवाज़ इस तरह से आ रही है। और वो चेक करने के लिए चली जाती है वॉशरूम, और चेक करने जब वो जाती है तो वॉशरूम में कोई भी नहीं था। तो सडनली साइमा पलटती है और अपने रूम में आ जाती है। वो सोचती है हो सकता है मुझे वहम हो गया हो, ऐसा वहाँ तो कोई था ही नहीं। जब साइमा रूम में आती है और फिर से अपनी पढ़ाई में वो लग जाती है तो उसे लगता है कि कोई खिड़की के बाहर ऐसा नॉक कर रहा है। साइमा अब खिड़की की ओर जाती है। वो सोचती है मैं खिड़की खोलूं या नहीं खोलूं। रात अब काफ़ी हो चुकी है, चारों ओर सन्नाटा फैल चुका था, तो साइमा खिड़की खोलना उचित नहीं समझती है। इधर से ही पूछती है कि क्या, कौन है, क्या चाहिए। तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। साइमा सडनली खिड़की खोलने ही वाली होती है कि इधर जो उसकी फ्रेंड थी रानी, वो कहती है खिड़की मत खोलो, रात कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है और खिड़की खोलना उचित नहीं है, जो भी होगा हम सुबह मिलेंगे, छोड़ दो, और वैसे भी खिड़की की ओर से कौन आएगा। ये कह करके वो उसे रोक देती है। साइमा रुक जाती है। साइमा अब सो जाती है और सुबह उसका दिन अच्छे से निकल जाता है। दिन निकलने के बाद रात हो जाती है और रात में फिर से साइमा को ऐसा लगता है कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है। उसे किसी की चलने की आवाज़ आती है। वो पढ़ाई कर रही थी, यही करीब 12:30 होते होंगे, और साइमा पूरे मन से पढ़ाई कर रही थी।
तो उसे जब ऐसा लगता है कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है तो वो सोचती है कि वॉचमैन अंकल होंगे। ये सोच करके वो पढ़ाई अच्छे से कर रही थी कि सडनली उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो थोड़ा अब डर जाती है कि अभी वॉचमैन अंकल यहीं थे, अब रो कौन रहा है। और ये आवाज़ जस्ट उसके द्वार यानी कि डोर, जस्ट डोर के सामने से आ रही थी। तो वो थोड़ा वियर्ड फील करने लगती है और वो आवाज़ देती है कि कौन रो रहा है, कौन है। लेकिन उधर से फिर कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो साइमा अब दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोल करके देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो साइमा को थोड़ा डर हो जाता है कि अभी ये रोने की आवाज़ सडनली हमारे दरवाजे से आ रही थी और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आखिर वो गया कहाँ। ये सोच करके साइमा निकल जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है कि साइमा की नज़र सीढ़ियों पे चली जाती है और वो वहाँ पे देखती है कि एक इंसान जा तो रहा है सीढ़ियों से नीचे, लेकिन उसका सर नहीं है। ये देख करके साइमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से काँपने लगती है कि इस इंसान का धड़ कहाँ है। वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो सिर्फ़ इतना ही था। इसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से चीखने ही वाली थी कि वो चीख नहीं पा रही थी। वो ऐसे जम गई थी, जिसे कहते हैं सुन्न पड़ जाना। साइमा सुन्न पड़ गई थी। अब वो ना तो आगे बढ़ रही थी, ना पीछे पड़ रही थी और वो उसे जाते हुए देख रही थी सीढ़ियों से जस्ट नीचे। वो जो भूत था, वो धीरे 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 वो सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है। साइमा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अब डर से सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और दरवाज़ा सडनली बंद कर देती है और बंद करने के बाद वो रूम में आकर के बैठ जाती है। ये जो वो देखती है, देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। वो अब सोच नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा क्या देख लिया, मैं क्या करूँ? अभी ये मेरे दरवाजे पे था। अभी जिसकी आवाज़ मैंने सुनी, जिसके कदमों की, वो यही था। लेकिन ये मेरे दरवाजे पर क्यों आया था? वो ये समझ नहीं पा रही थी और वो अपने बेड पे बैठ जाती है और वो सोचती है कि मैं रानी को उठाऊं। लेकिन रानी बहुत ज़्यादा गहरे नींद में थी, इसलिए वो रानी को नहीं उठाती है। और जब साइमा उसे उठाने की कोशिश भी करती है तो रानी नहीं उठती है, क्योंकि वो बहुत लेट से सोई थी और उसे सुबह जल्दी उठना होता था। वो अपनी पढ़ाई सुबह में कंप्लीट करती थी 3 बजे उठ करके, और इधर साइमा जो है वो लेट नाइट तक पढ़ती थी और वो रात में सोती थी सुबह लेट तक। तो साइमा इस उलझन में पड़ी रहती है कि रानी को उठाऊं या ना उठाऊं, उठाऊं या ना उठाऊं। इसी कश्मकश में वो बैठी रहती है कि तभी ऐसा नॉक होती है फिर से खिड़की पे, और साइमा इस बार पूरी तरीके से डर जाती है कि ये हो ना हो वही है। और उसे ऐसा लगता है कि कोई खिड़की में ऐसे खरोच रहा है। उसे अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जैसे ही साइमा डर से अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है कि फिर से उसे लगता है कि उसके खिड़की के सामने एक ऐसे खड़ा है फेस जिसका धड़ नहीं है, और वो लगातार खिड़की पे नॉक किए जा रहा है, नॉक किए जा रहा है। अब साइमा बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि अब वो चीखे बिना रह नहीं पा रही थी और उसकी जोर से चीख निकल जाती है और रानी उठ करके बैठ जाती है कि साइमा हुआ क्या है? तुमने मुझे डरा दिया, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? मेरी नींद खुल गई। ऐसा क्या देख लिया? लगता है भूत देख ली, उस तरह से चिल्ला रही हो। तो वो हाँ में सर हिलाती है। रानी कहती है पागल हो गई हो क्या? रात में इतनी लेट तक कहा है कि मत पढ़ो, सो जाया करो। लेकिन वो कहती है कि मैंने जस्ट अभी देखा है, जो मैं सुनती थी उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक सर कटे इंसान को देखा, जो इंसान नहीं है, वो भूत है। तो रानी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो बातें लोग कहते थे आज वही बातें तुम कह रही हो। ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ, क्या मैं नहीं देखती? वो कहती है साइमा कि तुम मानो या मत मानो, मैंने अभी जस्ट इस चीज़ को देखा है। मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह कहती थी, लेकिन अब देखने के बाद मेरी सोच बदल चुकी है और मैं अब इतनी डर चुकी हूँ कि मुझे यहाँ एक पल रुकना भारी पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ रह कर के पढ़ाई करनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा सही कहते थे। ये कह कर के साइमा और वो दोनों गप करने लगते हैं। रानी कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो, नहीं तो हमारे घर वाले भी मुझे बुला लेंगे,
क्योंकि वो मुझे यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे और मैं यहीं रहकर पढ़ना चाहती हूँ। पर साइमा जो थी वो ज़िद्दी थी। वो कहती कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैंने जो चीज़ देखा है, अगर तुम देखो तो तुम्हें भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसा मैं फ़ील की हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मरने ही वाली हूँ। मैंने अपने मौत को अपने आँखों से देखा है। ये कह कर के साइमा अपने घर कॉल लगा देती है उतनी ही रात को। और जब उसके घर वाले कॉल उठाते हैं, उसके पापा, तो साइमा कहती है कि पापा मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मैं सुबह ही यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। तो वो समझ जाते हैं कि इसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि ये इतनी ज़िद से वहाँ गई है तो आसानी से वहाँ से आने वाली नहीं है। इसके साथ श्योर कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी डरी हुई है। तो उन्होंने हाँ में क्या मर्जी कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सुबह चली आना। और साइमा सुबह होने का वेट करने लगती है। लेकिन अभी रात के करीब 3:30 हो रहे थे, सुबह होने वाली थी कि साइमा को फिर से ऐसा लगता है कि दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा है। और इस बार रानी भी जगी हुई थी और रानी भी डर जाती है। रानी कहती है कौन कौन, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो साइमा कहती है ये वही है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं लगता है। और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सडनली उधर से एक रोने की आवाज़ आती है। और ये रोने की आवाज़ किसी बच्चे की नहीं थी, ये रोने की आवाज़ किसी बड़े की थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो रोए जा रहा था। ये सुनने के बाद साइमा अपने दोनों हाथ में उंगली डाल देती है और वो अपने कान को बंद कर लेती है। और रानी जो होती है वो डर से साइमा को पकड़ लेती है और साइमा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो वहाँ से हटता नहीं है। वो लगातार उसके दरवाजे पर ऐसे खरोच रहा था। कभी ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पे घूम रहा है कि उसके थोड़ी देर बाद होने पे साइमा के पापा इधर से कॉल करते हैं, यही करीब 3:45 बजे। और जब ये इधर से कॉल की घंटी बजती है तो उधर से वो रोना चुप हो जाता है। और चुप होने के बाद साइमा के पापा कहते कि हाँ बेटा, तू वहाँ से सुबह निकल जा, मेरी बात हो गई है, मैंने वार्डन से बात कर ली है। तो साइमा थोड़ा रिलैक्स होती है और रानी भी अब बहुत ज़्यादा डर गई थी और रानी भी अब कहती है कि हम यहाँ से सुबह ही निकल जाएंगे। और जैसे तैसे वो सुबह होने का वेट करते हैं और सुबह होने के बाद वो बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान पैक करते हैं और सीधे घर आ जाते हैं। घर आने के बाद साइमा बहुत दिनों तक डिप्रेशन में चली गई थी। जो लड़की बहुत चंचल और बहुत ज़्यादा जिद्दी थी, वो बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रहती है और उसके बाद वो दिल्ली के लिए निकल जाती है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।